मगध के प्राचीन साम्राज्य में बुद्ध के समय में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। उनका जन्म शाक्य वंश के राजकुमार के रूप में विलासितापूर्ण जीवन में हुआ था और उन्हें अपने पिता का सिंहासन विरासत में मिला था। हालांकि सिद्धार्थ महल की दीवारों और शाही कर्तव्यों के जीवन से संतुष्ट नहीं थे। वह अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए उत्सुक थे और दुख से मुक्ति का मार्ग तलाश रहे थे। आंतरिक आह्वान से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने आत्मखोज की यात्रा शुरू की, अपने राजसी जीवन को त्याग दिया और एक भटकते हुए तपस्वी के रूप में दुनिया में प्रवेश किया। वर्षों तक वह प्राचीन भारत के जंगलों और गांवों में घूमते रहे, आध्यात्मिक शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया और आत्मज्ञान की खोज में अत्यधिक तपस्या की। अपने अथक प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ ने स्वयं को उन उत्तरों के करीब नहीं पाया जो वह खोज रहे थे। निराश और निराशा के कगार पर उन्होंने परम सत्य प्राप्त होने तक बोधगया के शांत शहर में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का संकल्प लिया। 39 दिनों और रातों तक सिद्धार्थ गहरे चिंतन में बैठे रहे, अपने मन के राक्षसों से लड़ते रहे और अस्तित्व के रहस्यों को सुलझाते रहे। अंत में जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर फूटी, उस पर ज्ञानोदय का उदय हुआ, जैसे एक उज्जवल सूरज अंधेरे को रोशन कर रहा हो। जागृति के उस क्षण में सिद्धार्थ बुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति बन गए। उन्हें 4 आर्य सत्यों का एहसास हुआ था: दुख का सत्य, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख के निवारण का मार्ग। अपने मन को शुद्ध करके और हृदय को असीम करुणा से भरकर बुद्ध ने दुनिया के साथ अपनी शिक्षाओं को साझा करने के लिए प्रस्थान किया और अनगिनत प्राणियों को मुक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र में साधना का अभ्यास था, ध्यान और सचेतनता के माध्यम से शुद्ध मन और हृदय की खेती। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने मन को लालच, घृणा और भ्रम से मुक्त करने और प्रेम, कृपा, करुणा और संभाव जैसे गुणों को विकसित करने की शिक्षा दी। बुद्ध ने सचेतनता के महत्व पर जोर दिया, अपने अनुयायियों को प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने और अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। साधना के अभ्यास के माध्यम से बुद्ध ने सिखाया, कोई व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर सकता है और निर्वाण की परम शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और इसलिए बुद्ध के उदाहरण से प्रेरित होकर उनके शिष्यों ने जागृति के मार्ग पर उनके नक्शेकदम पर चलते हुए खुद को पूरे दिल से साधना के लिए समर्पित कर दिया। अपने परिश्रमी प्रयासों के माध्यम से उन्होंने भी उस गहन सत्य की खोज की जो अस्तित्व के मूल में निहित है, कि सच्ची खुशी और स्वतंत्रता मन की शुद्धि और ज्ञान और करुणा की खेती के माध्यम से पाई जाती है। जैसे जैसे बुद्ध की शिक्षाएं प्राचीन भारत में दूर दूर तक फैलीं, जीवन के सभी क्षेत्रों से शिष्य उनके मुक्ति के संदेश की ओर आकर्षित हुए। भिक्षु और आम लोग समान रूप से उनके उपदेश सुनने के लिए आते थे, साधना के तरीकों को सीखने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए उत्सुक थे। बुद्ध के सबसे समर्पित अनुयायियों में आनंद, उनके वफादार चचेरे भाई और परिचारक थे। आनंद बचपन से ही बुद्ध के साथ रहे थे और उन्होंने राजकुमार से प्रबुद्ध शिक्षक बनने तक की उनकी यात्रा को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। बुद्ध के उदाहरण से प्रेरित होकर आनंद ने अपने गुरु के ज्ञान, करुणा और संभाव का अनुकरण करने का प्रयास करते हुए खुद को पूरे दिल से साधना के लिए समर्पित कर दिया। बुद्ध के मार्गदर्शन में आनंद और उनके साथी शिष्यों ने कठोर प्रशिक्षण व्यवस्था शुरू की, ध्यान और चिंतन में लंबे समय तक बिताया और सख्त नैतिक नियमों का पालन किया। उन्होंने खाने और चलने से लेकर बोलने और सुनने तक अपने जीवन के सभी पहलुओं में सचेतनता विकसित करना सीखा, यह पहचानते हुए कि सच्ची मुक्ति केवल मन की शुद्धि और अशुद्धियों के उन्मूलन के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। जैसे जैसे आनंद साधना के अभ्यास में गहराई से उतरते गए, उन्होंने अपने भीतर गहरे परिवर्तनों का अनुभव किया। उसका मन तेजी से स्पष्ट और शांत हो गया, उन बेचैन विचारों और इच्छाओं से मुक्त हो गया जिन्होंने एक बार उसे परेशान किया था। उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति करुणा की गहरी भावना विकसित की, उनकी अंतर्निहित पीड़ा और सभी जीवन के अंतर्संबंध को पहचाना। फिर भी पथ पर अपनी प्रगति के बावजूद आनंद विनम्र बने रहे और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति सदैव जागरूक रहे। वह जानते थे कि आत्मज्ञान एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसके लिए धैर्य, दृढ़ता और अटूट समर्पण की आवश्यकता होती है। और इसलिए उन्होंने खुद को पूरे दिल से साधना के लिए समर्पित करना जारी रखा, इस विश्वास के साथ कि एक दिन वह भी मुक्ति के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साल बीतते गए और आनंद ज्ञान और सद्गुण में विकसित हुआ और अपने आप में एक सम्मानित शिक्षक बन गया। उनके सौम्य व्यवहार और गहन अंतर्दृष्टि ने उन सभी के दिलों को छू लिया जो उनके पास मार्गदर्शन मांगने आए थे और उन्हें आत्मखोज और परिवर्तन की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। और इस प्रकार साधना की विरासत जीवित रही,
पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई, क्योंकि अनगिनत प्राणी बुद्ध और उनके महान शिष्यों के नक्शेकदम पर चलते हुए पीड़ा से मुक्ति और परम शांति और खुशी की प्राप्ति की तलाश में थे।